रहे थे ना। और रेशियो में यदि मैं बात करूं तो सुनिएगा ध्यान से। रेशियो में मैं आपको क्या बताया था, याद कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि दो बंदा है, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। इनके वेतन का जो है, तुम उसमें सट जाओ रखा था अवन सट मतलब गंदा जीते तो कपड़ा और ऐसे जानता है, ऐसे हम देखते हैं मतलब कोई जैसे गांधी मैदान फिनलैंड रे, वहां जाते हैं तो वहां कुछ नहीं सी मतलब पता नहीं के थूक खखार बिगा होगा नहीं बिगा होगा, ओकरा में एकदम लोटल रहता है। इतने सौ अथी दिए तैयो जो है ना लगता है। चलिए इनका है ना ए बी का रेशियो से मान लो हम दे देते हैं 8:7 है। 8 कितना है? 7 है। सुनिएगा ध्यान से, ए और बी का रेशियो कितना है? 8:7। और ये मैं ये कहता हूं कि इनके वेतन में इंडिविजुअली जो है, जैसे इनके जो वेतन में ये कहते हैं कि भाई 2:3 के अनुपात में चेंज होता है। क्लियर है? इनके वेतन में 7:6 के अनुपात में चेंज होता है। बात समझ रहे हैं? इसका जो इंडिविजुअली है यानी इनका जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत वेतन में कितना जी? 2:3 में चेंज होता है। और ये कितना? 7:6 में चेंज होता है। मैं यदि अब है ना, मैं यदि ये पूछूं, सुनो, मैं यदि ये पूछूं कि बताइए वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन का रेशियो क्या है? व्यक्तिगत वेतन का रेशियो क्या है? साथी नहीं मिला था क्या? ऐसा है? अरे तुम सबको टास्क मिला था? नहीं मिला था, बन गया है अति, देखा लियो यार। पता नहीं कौन कर्म किए थे अगला जन्म में जो तोरा स्टूडेंट हमारा मिला है। हमारे किस्मत में लिखल चले ये स्टूडेंट। चलिए समझिएगा ध्यान से। अच्छा मैं क्या करूंगा? चेंज होने का अर्थ क्या है? चेंज होने का अर्थ कि पहले 3 था तो हो गया, पहले 7 तो हो गया, तो मैं इसे चेंज करने जाऊंगा तो 2 से भाग दूंगा, 3 से गुना करूंगा, हाँ या ना? मैं इसे चेंज करने जाऊंगा तो 7 से भाग दूंगा, 6 से, तो यहाँ रेशियो क्या बन के आएगा बताइए? तो मैं कहूँ चरतिया ही 12 कितना 6। इसे भी और भी काटना तो काट सकते हैं, जो काट के कितना ला सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको जनरली ये बताना चाह रहा था कि क्या आपको चेंज करने के लिए जो रेशियो के अकॉर्डिंग जो चेंज होती है, क्या वो चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो चुका है? तो याद कीजिएगा, मैं इसके पहले एक सवाल लिखाया था। क्या सवाल था बताइए? तो सवाल था कि 3 आदमी है, ए बी और सी, ए बी और सी, इनके 1 वर्ष पहले वेतन का रेशियो क्या था जी? 7:5 था, 5:8 था। इनके व्यक्तिगत वेतन कैसे चेंज होता है? ये कह रहे 7:8 और ये 3:2 और ये 2:3। तो मैं कहूंगा कि वर्तमान में हमसे पूछा गया तो वर्तमान में इनका रेशियो क्या है? तो मैं क्या करूंगा? 7 से भाग दूंगा, 8 से गुना करूंगा, 3 से भाग दूंगा, 2 से गुना करूंगा, 2 से भाग दूंगा, 3 से गुना करूंगा। यहां 7 से 7 कट जाएगा, यहां से काटना चाहेंगे तो 4 बार में। अब कटने वाला नहीं है, तो हमें पता है रेशियो कभी फ्रैक्शन के रूप में होता नहीं, लेकिन अब बटा 3 आ गया है, आ गया, बाकी किसी में नहीं है। जब एगो में हो तो उसको छोड़ के सब में गुना कर दीजिए, यही सिखाया है। यानी एलसीएम लेने का तरीका वही है। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी? 3। तो मैं कितना बोलूंगा? 8 तिहाई 24:10 4 तिहाई 12 तिहाई। क्लियर है? यदि हमसे पूछा जाता कि वर्तमान में इनका रेशियो क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? 24 है ना, 24:10:36। यदि काटना है तो काट भी सकते हैं 5 से, तो 5 से काटे तो 12
12:5 कोई दिक्कत? अब इसी में क्या दिया रहेगा, कभी कभी किसी का दिया रहेगा और किसी अन्य का निकालना होगा, कभी कभी टोटल दिया रहेगा। तो आराम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबों को इतना तो समझ में आ रहा है कि दिया के तुलना दिया से और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। मैं 2 से 3 सवाल और दिखाऊंगा। मैंने आपको समझाया है कि यदि वेतन में यदि 10% बढ़ेगा तो आप क्या समझोगे? 100 से 110 हो जाएगा। यदि 20% बढ़ेगा तो 100 से 120 हो जाएगा। यदि 20% घटेगा तब 100 से 80 हो जाएगा। यदि 20% लाभ पे कोई वस्तु बेचे तब 100 से 120 होगा, क्योंकि 20% लाभ का अर्थ हमको ज्यादा मिल रहा है। यदि 10% हानि पे बेच रहे हैं तब 100 से 90 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। लिखिएगा सवाल। ए और बी की वेतन का अनुपात ए और बी की वेतन का अनुपात 8:9 है। 8:9 है। इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः क्रमशः 2:3 तथा 3:2 तथा 3:2 के अनुपात में बदलता है। अनुपात में बदलता है। यदि वर्तमान में इन दोनों के वेतन का योग वर्तमान में इन दोनों के वेतन का योग 54,000 रुपया है। 54,000 रुपया है। 54,000 रुपया है। 54,000 रुपया है। 54 पे 3 गो जीरो डाल दो। 54,000 रुपया है। तो बताएं कि ए का व्यक्तिगत वेतन क्या है? ए का व्यक्तिगत वेतन क्या है? कितना आया है? सबसे पहले मैं देखूंगा कि इनके वेतन का रेशियो क्या था। कहेंगे सर ए और बी है ना जी। पहले बताइए इसका वेतन का रेशियो कितना था? 8:9। चेंज कैसे हुआ जी? 2:3। तो 2 से भाग देंगे, 3 से गुना करेंगे। आई कैसे चेंज हुआ है जी? 3 से 2 हुआ ना जी। यदि हम रेशियो लिखना चाहेंगे तो कितना बार? 4 बार। यहां से काटिए, कितना बार? 3 बार। मुझे लग रहा है अभी और भी कट रहा है, तो काट दें। 3 से 3 कट गया। यहां से काटेंगे तो 2 बार। मैंने रेशियो कितना आ गया जी? 2:1। लेकिन यहाँ कितना है? 54,000 है ना। 54 पे 3 जीरो। 54,000 बटा कितना? 3। आपको निकालना ए का, तो क्या करोगे? यहां से काटिए। 18 तिया 18 दूनी 36,000। 18 दूनी यानी ए का वेतन पूछा है 36,000। बी का वेतन पूछा जाता तो मैं बोलता 18,000। बी का वेतन कितना हो जाता? 18,000। एनी डाउट? कोई दिक्कत क्या? इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो बन जाएगा आराम से। एक सवाल और लिखिएगा। लिखिएगा। लिखिए
और सी, ए बी और सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:6 है। 8:5:6 है। यदि इनके व्यक्तिगत खर्च है ना, व्यक्तिगत बचत लिखेगा, व्यक्तिगत बचत क्रमशः 60%, 50% और 70% है। 50%, 60%, 50% और 70% है। तो बताएं कि सी का आय क्या है। यदि सी का आय क्या है, सी का आय क्या है यदि बी की आय 5400 रुपया हो। बी की आय 5400, 54 पे 00, बी की आय 5400। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनिएगा। यदि मैं कहूं, सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, यदि मैं ये पूछूं आपसे कि यदि मैं 10% बचाता हूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 90% खर्च कर रहे हैं? अरे हाँ या ना? कब? जब 100 कमाएंगे तब। यदि मैं आपसे पूछूं कि मैं 40% खर्च कर रहा हूं तो 60% बचत कर रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि मैं 35% खर्च कर रहा हूं तो, इतना समझ में आ रहा है? अब यहां 3 बंदा है, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है और तीसरा बंदा। इनके खर्च का रेशियो हमारे पास है। खर्च का रेशियो कितना है जी? 8:5:6 है। क्लियर है? और इनके व्यक्तिगत जो बचत है, ये कितना प्रतिशत बचत करता है? 60% बचत कर रहा है। एक 50% बचत कर रहा है और एक कितना 70% बचत कर रहा है। हाँ या ना? देखिए, ये बचत है, बट ये मेरा क्या दे रखा है? अब इस ये मेरा खर्च का रेशियो है। अब मेरे पास आय दे रखा है, तो खर्च को मुझे आय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खर्च को मुझे क्या करना पड़ेगा? तो खर्च का जो रेशियो से मैं आय में कन्वर्ट करने के लिए मैं दिया के तुलना दिया से जो निकालना उससे मल्टीप्लाई तो करूंगा ही करूंगा। तो मैं क्या कहूंगा कि सर ये मेरा खर्च है, लेकिन बचत कितना कर रहा है? तो मैं कहूंगा कि सर ए यदि 60% बचत कर रहा है, ए यदि 60% बचत कर रहा है तो 40% खर्च कर रहा होगा। तो खर्च का तुलना खर्च से, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं आय निकालूंगा तो मैं 100 से गुना करूंगा, यहां भी करूंगा 50 तो कितना 100, यहां भी मैं क्या करूंगा 30। क्या ये समझ में आया सभी को? तुमको समझ में आया? हाँ? नहीं हो कि नहीं बोलती है? अब जैसे ये मैं पूछ रहा हूं कि जैसे मान लो कि कोई यदि ये 60% क्या कर रहा है, सवाल में लिखा है ना 60% क्या है? बचत, सेविंग है। और ये रेशियो क्या चीज का था हमारे पास? ये खर्च का रेशियो है। अब ऐसे समझो, ये खर्च को भी भूल जाओ तुम कि खर्च तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, जैसे हम अधिक कमाते हैं तो उस इनकम को मैं क्या कर सकता हूं? 2 ही काम कर सकता हूं, या तो मैं खर्च करूंगा या तो मैं बचाऊंगा। हाँ या ना? इसके अलावा मैं कुछ करूंगा? या तो मैं किसी भी चीज पे खर्चा कर दूं या फिर मैं क्या करूंगा? बचत करूंगा। अब ये समझिए कि हमारे पास क्या दे रखा है? बचत है। सॉरी, ये मेरा खर्च का रेशियो है, ऊपर क्या है? है ना, बचत है। अब मुझे इस खर्च को मुझे आय में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? तो मैं कहूं कि सर यदि आय में कन्वर्ट करना है तो पहले आप एक चीज ये समझिए सर कि यदि आप 60% ए के बारे में, यदि आप सर यदि 60% यदि बचत कर रहे हैं, 60% क्या कर रहे हैं, तो इसकी पूरी गारंटी है कि आप 40% खर्च कर रहे हो। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि प्रतिशत जब भी हम
जोड़ घटाव करते हैं तो कितना 100 पे करते हैं। किस पे करते हैं? कहानी समझ में आ रहा है? मैं किस पे करता हूं? 100 पे करता हूं। अभी ये 50% खर्च, 50% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? यदि ये 70% खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? क्लियर है? लेकिन 30% कब? जब 100 कमाएगा। ये 50% कब? ये 40% कब? तो ये हमारे पास क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? और मेरा बचत कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा खर्च कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी यही मेरा ये बचत का होता, ये मेरा रेशियो क्या चीज का होता, तो मैं इस 60 से भाग देता। किससे भाग देता? लेकिन मेरा खर्च क्या है रेशियो, तो मैं किससे भाग दूंगा? अभी समझ में आ रहा है? अरे सुन में, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो दिया हुआ है खर्च है तो मैं खर्च से भाग दूंगा, बचत है तो मैं बचत से भाग दूंगा। तो मैं कहूंगा सर खर्च कितना जी? 40। आय निकालना है तब 100 से गुना। दिया के तुलना, दिया से तुलना का होता भाग देना, और जो निकालो उसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहां क्या करेंगे जी? 50 और 100, यहां कितना जी? 30, तो गुना। मुझे लगता है कि सर आप बुर्बक हो जो गुना 100 किए हो, कि 100 तो कटिए जाएगा, हाँ या ना? यहाँ एक एक जीरो भी कट जाएगा, कट गया तो मेरे पास कितना आया? 2, 1, यानी रेशियो कितना बना? रेशियो क्या बना? अब ये रेशियो क्या चीज का है? खर्च का या आय का है? क्योंकि सर आप गुना किए 100 से, तो जो गुना किए वही निकल के आ गया ना जी। अभी मेरे पास आय का रेशियो आ गया, तो दिया के तुलना जो निकाल लो उससे, तो हमारे पास कहा क्या है जी? बी की आय कितनी है? 5400। बी की आय कितनी है? यहाँ बी की आय कितनी? एक निकालना किसका है? सी का। तो सी का कितना करेंगे? 2 से गुना, कितना हो जाएगा? 10,800। समझा या नहीं समझा, या फिर से समझाना होगा? चलिए, अगला सवाल लिखें। एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद चलेंगे आपके असाइनमेंट में। जो दिया रहेगा उससे भाग देंगे, जो निकालना उससे गुना करेंगे। लिखिएगा सवाल पे। 3 वस्तु ABC, 3 वस्तु ए बी तथा सी, 3 वस्तु ए बी तथा सी जिन्हें क्रमशः 20% लाभ, 20% लाभ, 10% लाभ, 10% लाभ तथा 10% हानि पर बेचा जाता है। जिन्हें क्रमशः 20% लाभ, 10% लाभ तथा 10% हानि पर बेचा जाता है। आशा करते हैं ये जो हम पॉइंट लिखा ये आपको समझ में आ रहा होगा। 20% लाभ का अर्थ क्या है जी? 120 कब? जब करें मूल 100 होगा। 10% लाभ बोले तो 110 कब? जब करें मूल 100 होगा। 10% हानि का अर्थ क्या? 90 कब? जब करें मूल 100 होगा। अब समझना रहे है ना? बेचा जाता है, लिख लियो। यदि इनके, तथा लिखेगा, यदि नहीं, तथा इनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 6 अनुपात 11 अनुपात 18 है। 6 अनुपात 11 अनुपात 18 है। 6 अनुपात 11 अनुपात 18 है। 18 है। यदि वस्तु B
वस्तु बी का क्रय मूल्य 2400 रुपया हो, 2400 रुपया हो, 2400 रुपया हो, 2400 रुपया हो, तो ए और सी की तो ए और सी की क्रय मूल्य का योगफल क्या होगा? ए और सी का क्रय मूल्य का योगफल क्या होगा? तो कहानी सुनिएगा, समझिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है जी? 3 प्रकार के वस्तु है, ए, बी और सी है। ए, बी और सी, बताइए किस रेशियो में है? 6:11। ये कब हुआ था? जब इसे कितना 20% लाभ, तो प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत? प्लस कितना 10% और माइनस, ये जरूरी नहीं कि आप लिखो ही लिखो, ठीक, हम आपको समझाने लिख रहे हैं क्योंकि आपके कॉपी में लिखा हुआ, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं भी है। तो मैं कहूंगा सर ये विक्रय मूल्य है ना जी, ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तुलना, अभी बताओ 20% लाभ पे बेचा गया है तो वस्तु को कितना बेचा जाएगा? 20% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु को कितना बेचा जाएगा? कितना में? तो मैं कहूंगा इसका तुलना 120 करूंगा। क्रय मूल्य निकालें, क्या करेंगे? 100 से गुना। सही है, सुनना रहे सबको। अब यहां क्या करोगे? 110 क्रय मूल्य निकालना है, तब यहां क्या करोगे? 90। सही है जी। मैं कहूंगा सर 100 तो बेकार गुना किए थे सर मेरे ख्याल से, एक जीरो कट गया, कहिएगा जी सर। अब कैलकुलेट कीजिए तो आप पाइएगा सर नीचे आएगा 2, यहां कट जाएगा, ये कहोगे सो ऊपर आएगा 2। तो रेशियो कोई फ्रैक्शन के रूप में होता नहीं, तो मैं क्या करूं? इसका एलसीएम लूंगा 2, तो 1:2:4 क्लियर है। तो हमारे पास डी का क्रय मूल्य कितना है? 2400। यहां बताओ बी का क्रय मूल्य कितना है ना? 2। निकालना किसका? ए और सी का योगफल ना। तो ए सी का योगफल कितना? 5। मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो 1200 आएगा। 1200 गुना 5 कितना? 12×5 60 पे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कितना? इन दोनों का योगफल 6000। फिर से क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो धज्जिया उड़ा का है गुने। एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है, तैयार रहिए बेहतर से, है ना? तब तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेट प्रैक्टिस में भिड़िए। हम चाह रहे हैं बीच बीच में अब आप सबका क्लास जो है ना, एक एक क्लास रख देते हैं, है ना? जैसे अभी आपका चल रहा है नतीब का, संडे स्टार्ट कर दिए हैं टेस्ट सीरीज का, और जो नहीं आ रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज देना है ना, टेस्ट देना कोई जरूरी नहीं है उसके लिए जो नहीं आ रहे हो, फिर बाद में तुमको चाहिए। यही तो दिक्कत है, मतलब नौकरी सबको चाहिए लेकिन पढ़ना किसी को नहीं है। हम पागल हैं जो मतलब तुम सबको जो है टेस्ट ले रहे हैं, पागल है रे। टाइम है ना, जो एक चीज समझ लीजिए, जाने और अनजाने में यदि आपको सफल होना है तो 3 काम करना पड़ेगा बाबू। जितना भी व्यक्ति सफल हुआ है ना, सब पहला सुनिए क्या किया? नॉलेज हासिल किया। क्यों? तो ट्रेन योर ब्रेन को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले यह सीखा गया कि आखिर यदि हम रेशियो की बात करें, आप एक चीज कभी गौर किए हो कि रेशियो जो हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक नया टॉपिक यदि आता है या नया टाइप आता है तो मैं उससे पूरा बहस करता हूं, इसके बाद मैं सॉर्ट करता हूं। इसलिए क्योंकि ट्रेन योर ब्रेन, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन इतना हो जाए कि आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाए कि ये रहेगा तो ये होगा, ये रहेगा तो ये होगा। यानी सीखना है,
सीखने में टाइम जितना भी लग सकता है। एक विद्यार्थी था, अगले बार की बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी का हम जब क्रैश कोर्स डाले थे तब एक लड़का आया था पढ़ने के लिए। वो लड़का कह रहा था, उस लड़का को सुनो, उस लड़के के बारे में। वो लड़का पहले पढ़ रहा, पहले शायद ही कहानी हम आपको सुनाए भी होंगे। वो लड़का पहले कमा रहा था, पहले क्या कर रहा था, कहीं कमा रहा था। वो आया लखीसराय में, उसके बाद हमको खोल जाए, कोई बताया हुआ होगा, बोला सर कोई बताया सर आपके बारे में, क्या बहुत बेहतर से पढ़ा? तो सर हो जाएगा ना। अब उस बैच को समाप्त होने मुश्किल से 25 दिन का टाइम था, 25 दिन में समाप्त हो जाता, बाकी लगभग 2 या 2.5 महीने से चल रहा था। अब तुम सच्चाई बताओ, क्या उसका होगा? हम बोले हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, बस तू खाली अपना एडमिशन ले ले। क्या हमें पता तू खाली एडमिशन ले किया है? हम पूछे कि इतना दिन से कहाँ था, पूछे इतना दिन से कहाँ था, तो कहता है कि सर जो हम चल गए थे कमाने के लिए। हो सकता है ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ऑनलाइन देख भी रहा होगा, है ना, कि हम चल गए थे, मतलब से बाहर में थे सर, और बाहर में थे सर, कमा रहे थे, और फॉर्म सर भर दिए थे, तो एग्जाम का डेट आ गया सर, तो हम सोचे आके थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा तैयारी में यदि पूरा तैयारी हो जाए तो हमारा तो ये सब जो है, जो बेचारा 3-3 साल से, है ना, या 1 साल से जो मेरे पास पढ़ रहा है, वो बुड़बक है ना, 1 साल से पढ़ रहा है। एक चीज जान लो, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है कि होगा क्या कि जब एनटीपीसी का फॉर्म भरेगा, सीजीएल का फॉर्म भरेगा, दिस का फॉर्म भरेगा, दैट का फॉर्म भरेगा, तो सर्च करेगा कि फलना सर का या कौन सर जो है ना क्रैश कोर्स डाले जो 3 महीने में समाप्त कर देगा। और 3 महीने में तो ज्ञाता बनने वाला, 3 महीना उसके लिए रहता है जो भूल रहा होता है, जो पढ़ लिया अच्छा से, लेकिन ना होता है कि सर रिवीजन, कि सर जिसे रेशियो में क्या क्या रूल है ना, टाइम एंड वर्क में क्या क्या रूल है, सब वो चीजें मैं भूल रहा हूं। तो साफ किसको, अरे जिसे मान लो कि साफ किसको किया जाता है, जिसमें जंग लगता है, तो जंग उसमें लगल रहेगा जब तुम बनल रहेगा, और तू बनल है ही नहीं है। तो मैं वैसे बच्चों को मैं बार बार समझाता हूं कि जिससे मान लो कि यदि आपको इस पार से उस पार जाना है, यानी कहेंगे सर इधर से क्यूल जाना है, अब क्यूल जाना है तो क्यूल नदी बीच में आता है, अब तो तैरल नहीं आता है, उसमें पानी है, तो तुम की करोगे, रोज जाओगे, और इतना जब पानी आएगा तो फिर वापस आओगे, फिर जाओगे, फिर देखोगे अपना पानी आया, डूब हुआ है, तो फिर वापस आओगे। अब उसको पार होने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब पानी सूखे, हाँ या ना, कब पानी, तभी आप पार कर सकते हो, ऐसे पार करने वाले नहीं है। अब सोचो उतना दिन इंतजार किए हो, काश उतना दिन में तुम यदि नाव बना लेता, तो आराम से फिर कितनो पानी रहे, कितनो बहाव रहे, आराम से पार हो जाते। और यही नाव बनाने का अर्थ है कि आप फाउंडेशन मजबूत कर लो। क्या मजबूत कर लो? एक क्रैश कोर्स के चक्कर में जो ना है कि मतलब पूरा कोर्स भी नहीं समाप्त हुआ है, और क्या है कि फल्ला का कोर्स आया तो घुस गए, चिल्ला का कोर्स घुस, तो तुम्हारा किस्मत सही रहेगा तो एक ही बार पानी सूख जाए, पानी कम जाएगा, तुम निकल जाओगे। यदि किस्मत सही नहीं रहा तो फिर झकते रहोगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पहले क्या कीजिए, फाउंडेशन को, लेकिन फाउंडेशन में बार बार फाउंडेशन को जब मजबूत कर रहे होते होंगे ना, जब फाउंडेशन हम मजबूत कर रहे होंगे, उस वक्त हम सब प्रक्रिया अप्लाई कर देंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे, दिस भी करेंगे, अपने तरफ से कुछ मत छोड़िए। बाकी किस्मत धोखा दे वो अलग बात है, लेकिन मेहनत धोखा नहीं देनी चाहिए। और आपको लगता है कि यदि आपका मेहनत धोखा नहीं देगा तो किस्मत का इतना औकात है कि आपको धोखा दे दे। अब सोचो कि एक ऐसे आदमी है जो कजरोटिया यूनिवर्सिटी पास है, और उसका किस्मत इतना अच्छा है ना कि मट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है, नौकरियों लग जाएगा, रे आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन मैं लिख के देता हूं कि तू है ना आईएएस ऑफिसर बनने वाले नहीं हो। इसलिए नहीं बनोगे कि उसकी जो प्रक्रिया है, जो पड़ाव बीच में आता है, उसको तुमको पार करना पड़ेगा। कजरोटिया यूनिवर्सिटी पास का आता ठिप्पा मार है, 10 खतों करे ले नहीं आता है,
आइए चलिए समझिएगा, क्या इस टाइप का सवाल है बन जाएगा। इसलिए संडे की क्लास मिस नहीं कीजिएगा। संडे की क्लास में मैं आपको जो है ना, एक एक संडे हम क्लास ऐसा भी रखने वाले हैं, जिसे दो है ना, एक दो संडे जब जाएगा ना, तो मैं ऐसा भी क्लास रखने वाला हूं कि सिर्फ दुविधा का क्लास रखेंगे, कि एक दिन पहले बता देंगे कि आज जो है ना 6 से 7 घंटा सिर्फ, जैसे रेशियो की बात करें, जैसे मान लो हो सकता है अगले संडे भी स्टार्ट करें, तो मैं कह दूंगा कि इस संडे जो है ना सिर्फ मैं रेशियो पे बात करूंगा। तो इस संडे रेशियो बात करने का अर्थ है कि एक दिन पहले 6 से 7 8 घंटा पढ़िए और खाली डाउट लाइए। खाली क्या लाइए? डाउट। कितना भी बेहतर हम पढ़ाएं, लेकिन डाउट भरपूर मात्रा में होना चाहिए। चाहे फलना का असाइनमेंट ले लीजिए, फलना बुक उठा लीजिए, आपके पास क्या होनी चाहिए। जैसे कल एक लड़का है ना, कल एक लड़का कह रहा था 7 से 8 में जब हम लिए थे टेस्ट, तो उसमें कह रहा था कि सर जे मिड रेशियो कैसे निकलता है। हम मिड रेशियो निकालने को कह दिए थे प्रोपोर्शन में, तुम सबको मिड रेशियो निकालने के लिए आइए गया हुआ है, लेकिन उसको किसमें, एलसीएम एंड एचसीएफ में बोल दिए थे निकालने के लिए। तो एलसीएम एंड एचसीएफ मिड रेशियो क्या कहता है कि दोनों को गुणा के अंडर रूट करेंगे। अब वहां एलसीएम एचसीएफ में मिड रेशियो नहीं निकलेगा। अरे एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम एचसीएफ को गुणा करेंगे तो दोनों से गुणनफल आएगा, उसको अंडर रूट करें तो मिड रेशियो आ जाएगा। तो वहां भी मैं निकाल सकता हूं। बात समझ रहे हैं? तो यही चीजें डाउट आपको लाना पड़ेगा, और डाउट लाइए तो मजा आएगा। उस दिन सिर्फ क्लास होगी, जो 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 से 2 घंटे क्लास रखेंगे ना, वो सिर्फ पूछा पूछ चलेगा। कुछ सवाल आप हमसे पूछो, कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लगा हाँ ये कब होगा, जब आप में उतनी क्षमता आएगी तब ना, कि आप हमसे युद्ध कर सको। हाँ या ना? युद्ध कब करोगे? युद्ध तब करोगे जब आपका है ना सेट प्रैक्टिस भी बेहतर होनी चाहिए, और प्रैक्टिस भी बेहतर होनी चाहिए, और आपका लर्निंग भी बेहतर होनी चाहिए। हाँ या ना? इसीलिए क्लास मिस बहुत कम कीजिए, और सेट प्रैक्टिस जिस दिन रहे, 1 घंटा का तो काम रहता है यार, 1 घंटा कम से कम आके टेस्ट दे दिया करो, और नहीं भी देते हो ना तो कम से कम मंगा लिया करो। ठीक, आइए चलिए। हाँ जी बोलिए। जाओ, कहां से कहां तक बताए थे जी? इसमें आए नहरे, प्रति कलम तो पूरा समापन हो गया था। जाओगे घर? आओ, काटा हुआ लगता ना है। चलिए कहां तक बताया था इसमें? एक सौ 151। आइए समझिएगा ध्यान से, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल हमारा कि 1 वर्ष पूर्व कह रहा है ए बी तथा सी के वेतन में कह रहा 2:3:4 के अनुपात था। कह रहा पिछले वर्ष तथा इस वर्ष में व्यक्तिगत वेतन क्रमशः कैसे 2:1 है, से 1:2, 2:3 और 2:1 के अनुपात में बदल गया। यदि वर्तमान में बी तथा सी के वेतन में कह रहा कितना 7500 रुपये का अंतर हो, तो बताएं कि ए तथा बी का वेतन का योग क्या होगा। 46 नहीं रे गधा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना। वेतन का योग पूछेगा, क्लियर है। आइए निकालते हैं वेतन का योग क्या है। तैयार है? हमें तो लगता है कि ये आपसे बन जाएगा। आपको लगता है कि बनेगा? ए बी और सी, ए बी और सी के कारण वेतन कितना है जी 2:3:4 है ना। कह रहा ये कैसे चेंज हुआ, 1 से हो गया 2,
सही लिखे। ई कैसे चेंज हुआ, 2 से हो गया 3। ई कैसे चेंज हुआ, 2 से हो गया 1। एनी डाउट? क्या मैं बनाना चाहूं बन जाएगा। यहां से काटेंगे 2 बार जी, तो 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 8 9 और कितना 4। बोलिए, कह रहा है कि 7500 का अंतर किसका है, किसका है, बी और, यहाँ बी और सी का कितना है 5 है। बी और सी का कितना है 5। आपको निकालना किसका है, तो कह रहा है ए और बी का वेतन का योग। तो ए और बी का कितना, तो 17 से गुना कर लेते हैं। यहां से काटेंगे 1500 बार में, तो कितना आता है 25,000। 500 हमारा सही आंसर आएगा। आगे बढ़ सकते हैं। चले जी, आइए। चलिए देखिए सवाल क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से ये भी बननी चाहिए आपसे। कह रहा है ए और बी का, हला नहीं करे करे, कह रहा है ए और बी का जो है वेतन, जो प्रश्न कह रहा है कितना है, ए और बी का कितना है 9:4 है। हुआ क्या जी, कह रहा है ए और बी का अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात कितना, यानी 9 से कितना हो गया 4, 9 से हो गया, और दूसरा कैसे हुआ 4 से हो गया 5। तो कह रहा है दोनों का वर्तमान आय का योगफल कितना है जी 45,000 है। तो ए और बी का अलग अलग वेतन बताना है। तो मैं कहूं यहां से काटूंगा तो रेशियो मेरा क्या आएगा जी 4 अनुपात, और टोटल कितना 45,000 है ना। यहाँ बता टोटल कितना 9 है। यदि ए का चाहिए तो 4 से गुना, और बी का चाहिए तो 9 बचे तो 5 चौक, ये कहेंगे सर 20,000, आई कितना 25,000। ई कितना जी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप हमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर नेक्स्ट में चले। सवाल नंबर आते हैं 53। चले, घर से थोड़ा एक काम कीजिए आप सब जरूर। आइए तो एक है ना, एक आगो बोतल ले लीजिए, अपन बोतल रहेगा तो कोई छीना-छुनी नहीं करेगा। आइए सवाल देखिए क्या कर रहा है। सवाल क्या है जी, कह रहा है कि ए बी सी का कह रहा है अंतिम वर्ष आय का अनुपात कितना है 3:4:5 है। ए बी सी का अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः कैसे 4:5, 2:3, 3:4 कह रहा है। यदि इन तीनों की वर्तमान वर्ष की आय का योगफल 78,800 रुपया है, तो तीनों का अलग अलग वर्तमान आय क्या हो, क्या नहीं बनेगा आपसे, छोड़ दे तब, चलो छोड़ दे। आइए, हम तो चाहते कि तू सब बोल, हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा ज्यादा कोड़ी है हमें, ऐसा नहीं कि तू हर बार कहेगा तो हर बार छोड़ देंगे, इतना भी कोड़ी ना है थोड़ा नियत। आइए 154। देखिए सवाल क्या कहा है, कह रहा है कि वर्ग अष्टम की परीक्षा में ए बी और सी के प्राप्तांक कितना है जी। जब 8वां का एग्जाम दिया था, तो 8वां का एग्जाम दिया था, तो ए बी और सी का जो है ना प्राप्तांक था वो कितना था
9:5:6। लेकिन कह रहा है कि, है ना, कहा कह रहा है कि तथा वर्ग अष्टम में नवम, है ना, वर्ग नवम में अष्टम की तुलना में, यानी जब आठवां में, एक आठवां में आया था 3, तो नवम लाया है अब 5 से, अब 3 से, तो क्या मैं चेंज कर दूं? आठवां से नवम कितना नंबर लाया हुआ इस रेशियो के माध्यम से? तो 3 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, और 4 से गुना कीजिएगा, और यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप बना दीजिएगा। 3 तिहाई 9, 5 से 5 कट गया, यहाँ काटिए, 3 दूनी यानी 4 तिहाई 12:6:8 काटना तो और भी काट सकते हो, मेरा दिल कर रहा रखने का, ठीक। अब कह रहा है कि ये देखिए, आगे पढ़ते तो लिखते हैं, लिखा जाता है कि नवम में कुल योगफल कितना प्राप्तांक है, यानी तीनों मिलकर 650 लाया। यहाँ बताओ तीनों मिलकर कितना, 26 लाया है। कितना लाया? अब आपको जो निकालो से गुना करेंगे, तो कह रहा है बी का बताना, तो बी का कितना, 6 से गुना कर लेते हैं। कहेंगे कि सर 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे, 3 मरते में, तो 50 गुना 3 कितना, यानी इसका अर्थ है कि बी ने कितना नंबर लाया है, नवमा में 150 नंबर लाया है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 55, जल्दी लिख, तो पिछुआ आगे से जाती है। पीछे जी चारों समझ में आ रहा है? उससे पहले भला क्लास पूछ तो अपन तो आ रहा समझ में जी? कोई दिक्कत? हमार की सोच लो, मर गए ना, पैसा डूब जाएगा 3500 रुपया बाबू, फिर बाद में मत बोलना। आइए, ये सवाल बहुत मजेदार है, मजेदार बोलो या बेहतरीन बोलो, इसे समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको तंग पूरा करेगा। यहां पे सुनिएगा, सवाल हमारा क्या है, देखो, अरे हल्ला नहीं करेगा। सवाल क्या, देखिए, सवाल हमारा है कि एक वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है जी? कह रहा है कि वर्तमान में, एक वर्ष पूर्व जब बोले तो यहाँ वर्तमान में तो लिखा है यार, ये गलती किया है। आगे पढ़िए, वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः कितना, 2:3 तथा 3:4 के अनुपात में बढ़ गया। यदि वर्तमान में वेतन का कुल योगफल कितना है, 12,400 रुपया है, तो कह रहा है एक वर्ष पूर्व गोपाल का वेतन क्या है। देखिए, अभी आप एक चीज गौर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि अभी मैं आपको जितना भी सवाल पढ़ाया हूं, जैसे ये सवाल है, ये सवाल में मैं देखूं तो हमारे पास जो रेशियो था वो 8वां का था, कौमा का था, और 8वां से जो मैं रेशियो बदला हूं, 8वां से जो रेशियो बदला हूं, है ना, 6:3:4 में, ये मैं 9वां में आ गया। हाँ है ना, ये रेशियो में कितना किसका निकाल दिया हूं, और देखिए 9वां का दिया हुआ है, 9वां का ही दिया हुआ है, और 9वां का ही बोला निकालने के लिए। हाँ है ना, अब यहां पे भी अब देखो, देखिए यदि इस सवाल को देखिएगा तो ये आपका क्या है, तीनों का वर्तमान का दे रखा है, हाई का योगफल। हाँ है ना, तीनों का वर्तमान का ही दे रखा है। किसका दे रखा है, वर्तमान का। पूछा भी है वर्तमान का, देखिए पूछा भी क्या है, वर्तमान का। और ये जो रेशियो था ये एक वर्ष पहले का था, अंतिम ईयर का था, लास्ट ईयर का। समझ रहे हो बात को? आइए, आप इसको भी देख सकते हो, तो यहां भी आपको वही देखने को मिलेगा। अब यहां पे समझना ध्यान से, यदि यहां पे मेरी बात करूं, यहां भी आप देखो तो हमारे पास अंतिम ईयर का रेशियो दे रखा था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अंतिम ईयर का दे रखा था, फिर मैं इसके हिसाब से मैं प्रेजेंट में निकाल लिया हूं।
अब प्रेजेंट का देखो मेन वैल्यू दिया हुआ था, अब प्रेजेंट का ही पूछा है। क्लियर है? प्रेजेंट का ही पूछा है, तो प्रेजेंट का जब पूछा है तो मैं आराम से आंसर निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत होने वाला। जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास और है ना, दो व्यक्ति है, एक के पास 50 रुपया है, एक के पास 80 रुपया है। एक के पास कितना है? 50, एक के पास कितना? 80। या फिर मान के चलते कि दोनों के पास 5:8 के रेशियो, यानी इसके पास 5 रुपये, इसके पास 8 रुपया। इसके पास कितना जी? इसके पास। यदि मैं ये कहूं कि इसका जो चेंज होता है वो 2:3 में होता है, और ये जो होता है 3:4 में चेंज होता है, तो मैं कहूंगा सर 5 को 2 से भाग दे करके मैं 3 से गुना करूंगा, और 8 को मैं 3 से भाग दे करके, कटने वाला तो नहीं है, तो रिजल्ट क्या है? कहेंगे सब 9×5 = 45, और ये कितना आ गया? 8×8 = 64, ये गुना हो जाएगा। तो हमारा जो आ गया वो कितना आ गया? और आपको क्या लगता है कि यदि 5 को, अरे 2 से 3 होने का तो जोड़िया, चुपचाप हो गया, 2 से 3 होने का क्या हुआ? ड्योरिया। तो 5 रुपया का ड्योरिया कभी 45 पे हो सकता है क्या? अरे कुछ होगा, 7.5 होगा, ऐसे समझो। 5 का ड्योरिया कितना होता है? आधे न बढ़ाना है, तो 5 का आधा होता है अढ़ाई, अढ़ाई बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 7.5 कि 45 हो जाएगा। इसको यदि 3/4 करेंगे, 3/4 का क्या कभी 8 का 3/4 कभी 64 हो सकता है? क्यों हुआ? क्योंकि सब आप रेशियो लिखो। क्या लिखे हो? रेशियो लिखो। इसका अर्थ यदि हम रेशियो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेशियो लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, तो इसका अर्थ है, रेशियो लिखते हैं, इसका अर्थ है कि ये वाला और ये वाला दोनों का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा? अब ऐसे समझो कि जैसे मान लो हम अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब इसके अलावा ना तो कोई तुम बुक पढ़ते हो, ना तो किसी अन कोचिंग में जाते हो, ना तो किसी अन टीचर से तुम मदद लेते हो, तो आपको उतना ही पता होगा जितना हमरा पता है, या हम जितना बताएं। हाँ या ना? आपको हम जितना बताएं उससे ज्यादा आपको पता कब होगा? जब आप खुद से कुछ जानने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आज हम खड़ा है, तो हमको जो मास्टर साहब बताए थे उससे हम कई ज्यादा हम सीख चुके हैं, कई गुना ज्यादा सीख चुके हैं। इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ाने के लिए इंडिविजुअली बुक पढ़ना पड़ा, मैं चीजें सीखते रहा। मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं वो चीजें यदि आपको इतना पढ़ाना होता तो मैं इतना पढ़ता हूं। जैसे एसएससी जीडी का भी मेरे पास हम एक क्रैश कोर्स लाने वाले, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी तैयार कर रहा हूं कि आखिर में हमारे बच्चे को क्या चाहिए, क्या जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप कुछ खुद से भी नॉलेज गेन करते हैं या कहीं से दूसरे जगह से गेन करते हैं, तो फिर हमारा जो बताया हुआ है उससे आप बढ़ जाओगे। यानी रेशियो लिखते हैं तो फिर रिलेशन क्या होता है? समाप्त हो जाएगा, फिर रिलेशन रहने वाला नहीं है। इसीलिए आप एक चीज देखिएगा कि यहां पे जो हमारा है, यहां पे जो हमारा है, ये दे रखा है वर्तमान का, तो ये वर्तमान का तो सिर्फ वर्तमान का ही निकलेगा। यहां जो मैं निकाला हूं ये वर्तमान का दिया हुआ है, 8वां का दिया हुआ है, 9वां का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? तो सिर्फ 9वां का ही निकलेगा इस रेशियो से। यदि कोई कहे कि 8वां का निकाल दे, तो 8वां का निकलने वाला, तो 8वां का निकलेगा, तो फिर बारीकी ढंग से चेक करना। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो रेशियो है और ये जो हमारा रेशियो है, दिया के तुलना दिया से जो निकल, 8वां का निकालना है। क्या निकालना है? मान लो 8वां का निकाला, और कोई कहता है कि यदि 8वां का निकालना है, यहां 9 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा, तो आने वाला कभी नहीं आएगा। हाँ, निकाल तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका तुलना करके आप इसको गुना करके निकालने वाले निकलेगा कब? निकलेगा तब जब हम रेशियो नहीं बनाएंगे, यानी एक्स्ट्रा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
तब जाके निकल के आएगा, ऐसे निकलने का कोई चांस नहीं। जैसे यहां पे देखिए, हल्ला नहीं करेगा, मैं पहले गलत बनाऊंगा उसके बाद मैं जाके सही करूंगा। ठीक, सुनिएगा, मैं पहले क्या करूंगा, गलत, उसके बाद मैं सही करूंगा। ठीक, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। कह रहा है कि राम है और गोपाल है। कह रहा है इसका जो वेतन का रेशियो कितना एक वर्ष पहले था, कह रहा है 5:6। कह रहा है कैसे चेंज हुआ, 2 से 3, 3 से 4 हो गया। तो रेशियो हमारा कितना निकल के आएगा बताइए? 3 से काट सकते हैं या यहां से काटने से अच्छा यहीं डाइट कट रहा था कि 3 दूनी 6, तो कितना पंक्ति यही 15:16 आ जाएगा। यहां बताइए वर्तमान में टोटल वेतन का योगफल कितना, 12400 बटा कितना 31। आपको निकालना किसका है जी, तो एक वर्ष पूर्व गोपाल का। तो यदि एक वर्ष पूर्व गोपाल का कितना छो था, वर्तमान में 16, तो मैं 6 से गुना करूंगा, तो यहां से काटिएगा मेरे ख्याल से 4 बार, तो छो चौक आप देखो ऑप्शन में 2400 नहीं है, नन आंसर नहीं जाएगा। ठीक, नन के अलावा क्या 2400 है, नहीं है ना, तो हम कहीं ना कहीं तो गलत। 4800 देखो होगा, इसका आंसर 4800 जाएगा। इसका अर्थ यदि मैं 6 छड़ कर दिया तो बनने वाला, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ अलग रेशियो से मैं एक अलग रेशियो बनाता हूं, समझ आ रहा है? एक अलग रेशियो से मैं एक अलग रेशियो बनाता हूं, और इसी का दिया रहे मेन वैल्यू और इसी का पूछे तो इसको हम रेशियो में बदल सकते हैं। कहने का अर्थ एक वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है और वर्तमान का मैं रेशियो निकाला हूं, और वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का ही पूछा जाए तो ये वर्तमान को मैं रेशियो में बदल सकता हूं। लेकिन यदि ये वर्तमान का दिया हुआ है मेन वैल्यू, लेकिन हमें पहले वाला पूछा है, क्या पूछा है, या फिर पहले वाला दिया हुआ है या वर्तमान वाला पूछा है, यानी जिस रेशियो का दिया हुआ है उस रेशियो का ना पूछे, किसी अलग रेशियो का पूछा जाए, तो मैं रेशियो में उस वैल्यू को कभी बदलने वाला नहीं हूं। यानी जो आ जाएगा मैं वहीं पे उसे छोड़ दूंगा। यानी कहने का अर्थ ये था कि ये आया कितना जी, तो मैं कहूंगा सब पंक्तियां ही 15/2 और 4 दूनी 8 आया। मैं इसे कभी 15:16 करने वाला, यदि 15:16 करूंगा सिर्फ इसी का दिया रहेगा तो इसी का निकलेगा, एक वर्ष पहले का कभी निकलने वाला। यदि इसी का दिया हुआ एक वर्ष पहले का पूछे तो इसे मैं रेशियो में कभी लिखने वाला नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे कहेंगे सर 12,400 टोटल है। यहां बताइए टोटल कितना है, तो कहोगे सर 31/2 है। जोड़ो ना टोटल कितना है, तो मैं तुलना करूंगा 31/2 ऊपर चला जाएगा। अब जो पूछेगा उससे गुना कर दी। ए का पूछा तो 5 से गुना कीजिए, एकदम सही जाएगा। अच्छा 2, यदि ए का पूछेगा तो कितना 5 से गुना करेंगे, बी का पूछेगा तब कहीं का, यदि इसका पूछा तो मैं इससे गुना करूंगा, इसका पूछा तो इससे गुना करूंगा। अब किसी भी गुना कीजिए, किसी को भी गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला। तो मैं यहां कहूंगा गोपाल का पूछा है तो मैं क्या करूंगा 6 से गुना करूंगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 31 × 4 है ना 124 होता है, 6 दूनी 12, 12 चौक, ऑप्शन में 4800 है। मैं आपको क्या समझाया, आप बनाना जानते हो, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं आपको क्या समझाया, समझ में आया आप सबको? अरे क्या समझ में आया कि सर यदि एक वर्ष पूर्व का दिए पूछे, वर्तमान का दिया रहे, तो वर्तमान को कभी हम रेशियो में बदलने वाले, वर्तमान को रेशियो में कब बदलेंगे, जब वर्तमान का दिया रहे और वर्तमान का ही पूछे। क्लियर है? एक मोबाइल हम किसी का रखे थे 1 महीना के लिए,
अब क्या है कि हम फलनी से जब बात करते तो कभी कभी गुस्सा आ जाता था, समझा। अब फलनी से बात करते तो कभी कभी गुस्सा आ जाता। इससे पहले मेरा अपना मोबाइल था, मेरा अपना पर्सनल मोबाइल था, और जितना बार गुस्सा बढ़ता था तुम सबके साथ हुआ है, उतना बार पटकते थे। देखो कितना टैलेंटेड है, मेरा मुंह का बात छीन लेता है। जितना बार जो है ना, मतलब गुस्सा आता था उतना बार क्या करते थे हम, पटकते थे। लेकिन जब दूसरा का मोबाइल बोले भाई 1 महीना के लिए दे दो, मेरे पास पैसा भी है नहीं, तो कितना भी गुस्सा बढ़ता था तो मैं नहीं पटकता था। काहे? ताकि हमार चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? रेशियो भी वही है। वर्तमान का पूछ रहा है, अब वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का ही निकालना है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते खुद को, हाँ है ना। इसीलिए उसमें काट खोट के रेशियो बना देता था। लेकिन वर्तमान का दिया रहे, यानी 10 मोबाइल रख लेते तो, अब पहलू का पूछ दे, सुनना रहा है, तो मैं खुद के साथ कोई छेड़छाड़ करने वाला, तो मैं जैसे हूं बस वैसे रखूंगा। अब ये कोई दिक्कत होगा? आइए चलिए समझिएगा। सवाल नंबर आते हैं, कौन सा? 156। देखिए 156 क्या कहा है सवाल। क्या बनेगा? 156 सवाल देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व, अच्छा 3 वर्ष पूर्व, कह रहा है ए बी सी के वेतन का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में इसके व्यक्तिगत वेतन क्या हुआ? 2:3 में, 3:4 में, 4:5 में बदल गया। तो कह रहा है कि ए है ना, तो यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन का कुल योगफल क्या है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मिसिंग है। मेन वैल्यू दिया हुआ, लेकिन वर्तमान का पूछा है तो मैं रेशियो में बदल सकता हूं। आज क्लास यहीं पे रखता हूं, कल में से जो है ना क्लियर कर दूंगा। टास्क लिखिएगा, अरे टास्क लिख